Today we are going to learn about 8th class mathematics by Mustahsin sir. On your screen, hello everyone, welcome to my maths class. So in this class we will learn circle, chord and arc. In this diagram, center, radius, diameter, chord and arc. So we learn this, okay? Soon. Hello everyone, कैसे हो? Today we are going to start mathematics of standard 8, and in this standard we are going to learn from the chapter number 17, that is circle, chord and arc. Okay? तरक्कियों के दौर में, तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की और, जो चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है सर्कल। और हमारी अपनी लाइफ की सर्कल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क की तरफ, और आप पढ़ेंगे ये पूरा सबक मेरे साथ यानी मुस्तहसिन सर के साथ। तो शुरू करते हैं सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। ओके, लेट्स बिगिन। अजीज तुलबा व तालिबात, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क जिसे हम कहते हैं, सर्कल बेसिकली आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को देखा होगा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसे कहते हैं हम बैंगल या फिर चूड़ी, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ठीक है, बहुत सारी। तो ये चूड़ी जैसे कि गोल दिख रही है और यहाँ पर आप शक्ल भी देख रहे हैं, ठीक है। इस शक्ल के अंदर में ये क्या है, तो ये सेंटर है। अब बहुत सारी चीजें हमको बुनियाद में समझ के लेना है, अच्छे से समझ के लेना है। ध्यान देंगे अच्छे से, समझ के लेंगे अच्छे से। जो समझेगा वही सीखेगा, वही आगे जाएगा और वही तरक्की करेगा और वही कामयाब होगा। तो ये सेंटर है, सेंटर को ओ से दिखाया गया है इस फिगर के अंदर में। ध्यान से देखना इस फिगर को। ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में कुछ आपको लकीरें दिखाई दे रही हैं, बट ये लकीरें नहीं है, ये सर्कल है। सर्कल के अंदर में ये सेंटर है ओ, ये पूरा अपना गोल सर्कल, दायरा। आपने सुना होगा कि गोल या फिर रिंग शेप, इस टाइप के नाम सुने होंगे, सर्कल कहते हैं। ए बी इसमें क्या है, पी क्यू क्या है, ओ डी क्या है, ये आपके सामने सवालात आ रहे होंगे। और ये एक्स पॉइंट क्या है, दायरे पर कुछ नुक्ते दिख रहे हैं ना, जैसे कि नुक्ता ए, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू, नुक्ता बी, नुक्ता डी, नुक्ता एक्स, ठीक है। बेशुमार नुकात होते हैं दायरे पर। तो हम समझेंगे इसको एक एक करके कि दायरे में क्या क्या होता है। जैसे कि दायरे में बहुत सारी चीजें होती हैं। दायरा बेशुमार नुकात से मिलकर बना होता है। तो दायरे का वितर किसे कहते हैं, खुतर किसे कहते हैं, निस्खुतर किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड इस तरह से कहेंगे। खौस हो गया, जिसमें खौस के अंदर में हम आते हैं मेजर आर्क, माइनर आर्क, यानी आर्क की किस्में है वो, ठीक है। तो फर्स्ट हमको इसके बेसिक बातों पर कुछ डिस्कस करना है, जिसके लिए मैं एक पेपर लेता हूं और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर रहा, जिस पर हमको थोड़ा सा बुनियादी मालूमात लेनी है, और जब तक हम मालूमात नहीं लेंगे हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। दायरा देखो, पहले मैं कुछ बातें उर्दू वालों के लिए बता देता हूं। दायरा, होप कि ये दिखाई दे रहा है। दायरा कहते हैं इंग्लिश में सर्कल, ठीक है। इसके अंदर में सेंटर जरूरी है, सेंटर, ठीक है। आता है फिर रेडियस। सेंटर ऐसे भी लिखा जाता है और सेंटर ऐसे भी लिखा जाता है, TER, ठीक है। आप गूगल में, विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं ये, ठीक है। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। बेसिकली ग्रीक से आते हैं ये वर्ड,
ग्रीक से जब आते हैं तो हमने इसको सेंटर लिया या सेंटर लिया, ठीक है। रेडियस क्या होता है, कौन से ऐसे जिले को या खिते को या फिर सेगमेंट को हम रेडियस कहेंगे, सेंटर से फिक्स पॉइंट कहां तक आता है वो हम देखेंगे। फिर डायामीटर किसे कहते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली 8वीं के बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, इसको समझ के रखना है। डायामीटर हो गया, फिर इसके अंदर में हमको चैप्टर रिलेटेड हमारे लेसन के हिसाब से, जैसे कि कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होता है, जैसे वितर हम जैसे कहते हैं, ठीक है, उर्दू वाले वितर कहते हैं, इसको खुतर कहते हैं, इसको निस्खुतर कहते हैं, ठीक है। और ये सेंटर जिसको हम मरकज कहते हैं, मरकज क्या होता है, दायरा क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आर्क, ये चीजें हमको इसमें पढ़ना है। आर्क के अंदर में खौस, कौन सी खौस होती है, एक बड़ी खौस होती है, एक छोटी खौस होती है। बड़ी खौस और छोटी खौस, छोटी को हम माइनर कहते हैं इंग्लिश में, माइनर, बड़ी को हम कहते हैं मेजर, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। फिर खौस की लंबाई क्या होती है, खौस की लंबाई जिसको हम कहते हैं लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क और आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क ये क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। ये कैसे मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर दायरा है, दायरे का रकबा क्या है, दायरे का रकबा जैसे इसको मैं शॉर्ट में आगे बढ़ाता हूं। पाई आर की दूसरी हम लेते हैं द एरिया ऑफ द सर्कल, ए से जाहिर करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल जिसको कहते हैं, ठीक है, ए से जाहिर करते हैं पाई आर स्क्वायर। और सरकमफरेंस, ठीक है, या फिर पेरीमीटर जिसको हम कहेंगे पेरीमीटर, सी हम लेते हैं सरकमफरेंस या पेरीमीटर को, पेरीमीटर जिसको बोलेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी अहाता जिसको कहते हैं, ठीक है, अहाता। 2 पाई आर जिसमें आर क्या है, पाई क्या है, ये लातीनी लफ्ज है पाई, ठीक है। तो ये पाई 3.1416 हम लेते हैं, 3.14 लेते हैं हम जनरली, ठीक है, इसको, या फिर 22/7 लेते हैं। 2 तो ये नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें, स्क्वायर का ये भी 2 नंबर है, ठीक है। इस तरह से ये होता है, यानी दायरे का रकबा ये एक डील कर सकते हैं हम, पेरीमीटर, सी जिसको हम अहाता कहते हैं, और आर्क ऑफ द सर्कल या फिर लेंथ ऑफ द आर्क हम कैसे मालूम करते हैं, θ/360 2 पाई आर, इस तरह से हमको लेकर करना है। तो ये सब फॉर्मूले हैं, और भी क्या क्या सीखना है हमको देखना है, पहले डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है, ओके, रेडी। तो ठीक इसी तरह बहुत सारी बेसिक थिंग्स हमको इसके अंदर में समझनी होती है, समझ के रखनी होती है, ठीक है। जैसे कि खौसी जाविया हो गया यहां पर, ठीक है, जिसको हम इंस्क्राइब एंगल इस तरह से कहेंगे। महाजी जाविया हो गया, उर्दू वाले जानते हैं, खौसी जाविया, मख्तुआ खौस, महाजी जाविया, मख्तुआ खौस, ठीक है। और यहां पर ममास जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, तमासी नुक्ता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसमें आता है, दायरे का तराशा जिसको हम बोलेंगे सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, तराशे का रकबा हमको मालूम करना पड़ता है, जिसमें फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम आर इस तरह से लेते हैं डिवाइड करके, θ/360 पाई आर इंटू आर। तो ये आर देखो, खौस की लंबाई यहां पर है ना, खौस की लंबाई L इज इक्वल टू θ/360 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूले को यहां पर इस तरह से पुटअप करेंगे, ये आपको बाद में समझेगा, 8वीं क्लास के बच्चों को ये बाद में समझेगा, जो हायर स्टैंडर्ड में हमको समझना चाहिए। L/2R ये इस तरह से लेते हैं, L/2R, ठीक है, तराशी का रकबा, खौस की लंबाई, ठीक है। बट हमको इस चैप्टर में ये सब नहीं पढ़ना है, ये बुनियादी बातें हैं जो मैं बता रहा था, दायरा, सेंटर वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसको सही से शुरू करेंगे, जिसके अंदर में हमको ये देखना पड़ेगा कि आर्क कौन सी है, खौस कौन सी है, माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है। उस पर हमको 17.1 के अंदर में कुछ हमको क्या करना है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और 17.2 के अंदर में कुछ 2 प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, 4 और 2 6, और इस तरह से कुछ 1-2 एग्जाम्पल, ऐसे 8, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने जा रहा है और बन भी रहा है, ठीक है। बने रहें, अच्छे से साथ दें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं ला रहा हूं एक एक चीज सामने आपके, कुछ इस तरह से, ठीक है। ध्यान दे इस चीज को, यहां पर आपको शक्ल दिखाई दे रही होगी, ये है मेजर आर्क, माइनर आर्क मैंने यहां पर लिख रखा है, क्यों अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। ये है हमारा सेंटर, ये हमारा सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है,
और हमको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि सेंटर क्या है, सेंटर फॉर द स्फीयर क्या होता है, सेंटर फॉर द सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या है, फिर उसका कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, आर्क क्या है। तो विल डिस्कस दिस। फर्स्ट ये फिगर को समझ लो, इसके अंदर में ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये पॉइंट ओ अंदर है दायरे के अंदर में, इसलिए ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी यहां दो दायरे पर हैं और दायरे पर हैं और ये दरमियान से इसके जो जा रहा है ये खुतर, ठीक है, खुतर कहलाएगा। ये कॉर्ड एक्चुअली कॉर्ड जो होता है, जैसे कि यहां पर एक कॉर्ड बताया गया पी क्यू, पहले इसको समझ लो। पी क्यू ये कॉर्ड है, 2 पॉइंट होते हैं, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसको हम ज्वाइन करते हैं, वो कॉर्ड कहलाता है। जैसे जैसे ये कॉर्ड ऊपर की तरफ जाता है सेंटर की तरफ, जैसे यहां तक ये 2 पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट हो गए, इस तरह से ये जब आगे बढ़ता है और इसमें से पास होता है, जब सेंटर से पास होता है तो वो कॉर्ड जाके डायमीटर हो जाता है। इस डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है, जिसको हम आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, डायमीटर को हम डी से, स्मॉल डी और कैपिटल डी आप ले सकते हैं। ठीक है, बट अब ये ओ ये सेंटर है, बी यहां पर है, डी यहां पर है। ठीक है, ये तो बी ओ डी ये क्या हुआ, ये एक एंगल बन गया, सेंटर में बन गया इसलिए सेंट्रल एंगल। और यहां आर्क बी डी जो बन गई है, छोटी सी आर्क, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। मेजर आर्क किसे कहते हैं, अब उसको समझने के लिए यहां पर समझ लो या फिर इस डायग्राम में आ जाओ। ठीक है, मेजर आर्क को समझने के लिए देखो ये कंसेप्ट ठीक है, यहां पर एक्स दिया हूं, यहां पर वाई दिया हूं, 2 पॉइंट है ए बी, और ये 2 पॉइंट के बीच में जो आर्क बन रही है वो माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। ए बी यहां से पूरा सर्कल यहां तक कंप्लीट होता है। ये 300 एंगल की मैंने यहां पर बना के रखा फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए, और ये 60 डिग्री की जो कि छोटी है। ये जितनी होती है, जितना ये सेंटर में जाविया बनता है, उतनी ये आर्क की लंबाई होती है। इसको अच्छे से समझ के रखना है। जैसे यहां पर हो गया 360, टोटल होता है 360, ये टोटल बनता है 360 डिग्री, बट इसमें से यहां से स्टार्ट होकर यहां पर एंड हो गया, ये बड़ी खौज बनी, बड़ी आर्क बनी, मेजर आर्क बनी। देयरफॉर ए वाई बी ये क्या हो गया, ये मेजर आर्क है और इसकी पैमाइश 300 मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। 273 110 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से 360 में से 300 अगर ये है तो बच गया 60, देयरफॉर ये 60 का हो गया। तो ए बी ये जो आर्क है माइनर आर्क है। तो ये सब चीजें हमको समझना है, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है, ठीक है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, आर्क के टाइप कितने हैं, 2 टाइप है, इस तरह से हमको समझना है। तो हम ये चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं, लेसन को हम समझ सकते हैं, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक बातों को ये समझ के रखना है, और हम जब तक ये नहीं समझेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर दीज आर हियर। सेंटर किसे कहते हैं, सी हियर। सेंटर कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है, देखो बुनियाद हमको समझना है, फिर हम सर्कल की तरफ आएंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर फॉर सर्कल, सर्कल के लिए क्या होता है, द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एजेस। हालांकि सर्कल का कोई किनारा नहीं होता, लेकिन जब हम इसके सेंटर को डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, इस तरह, तो ये सब एक ही मतलब उससे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस होते हैं, वो एकदम क्या बोलेंगे, एक खास डिस्टेंस पे, मसावी फासले पर जिसको हम कहेंगे, वो होते हैं। तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल का। अगर स्फीयर रहेगा, जैसे ग्लोब बताते हैं, ज्योग्राफी में ग्लोब बताते हैं ऐसे, ठीक है, यहां सेंटर है उसका, और ये ऊपर शुमाल में या नॉर्थ में और साउथ में नीचे की तरफ ये 2, और इस तरह से ये सेंटर को हम एक्सिस को पास करते हैं, ये डायमीटर हम समझ लें इस तरह से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट्स या पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस यानी ये सरफेस, ये टोटल सरफेस, ठीक है, सरफेस, एंड द सेंटर ऑफ द लाइन, ये सेंटर ऑफ द लाइन पे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है गाइस, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये यहां पर अगर है तो हम इसको कहेंगे सेगमेंट, इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है, ये इस तरह से या इस तरह से, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द 2 एंड्स। अब इसका मिड पॉइंट रहेगा ये बीचों बीच से, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर कहलाएगा। तो ग्लोब का बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो हमको समझ के लेना है सेंटर ये, ठीक है, सर्कल के लिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द
एजेस, एजेस हालांकि सर्कल का कोई किनारा नहीं है, किनारा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई चीज बैठी है, उससे ये मसावी फासले पे हो, यहां से ये मसावी फासले पर हो, जैसे कि ये पॉइंट है, इससे मसावी फासले पर, इससे ये मसावी फासले पर, तो ये सेंटर कहलाता है, ये सेंटर। ठीक है, तो इस चीज को, इतनी सी चीज को समझ के रखना है, अच्छे से बढ़ते हैं। अब सेंटर किसे कहेंगे? सेंटर, अ सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ ऑल द आइसोमेट्रीज विच मूव द ऑब्जेक्ट ऑन टू इटसेल्फ। ये एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हो गई परफेक्टली। अ सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स है जो हलता नहीं है, ठीक है, खास है। मुतय्यन नुक्ता जिसको कहेंगे ऑफ ऑल द आइसोमेट्रिक्स, यानी कि एकदम एक्यूरेट फासले से, जो जो फासलों पे इस तरह से बैठे हुए ना, ठीक है, तो आइसोमेट्रिक फासला कहेंगे इसको। यहां से भी सेम, जो रेडियस का जो होता है, फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस जिसको कहेंगे, विच मूव द ऑब्जेक्ट ऑन इटसेल्फ, और ये इस ऑब्जेक्ट के तरफ घूमता है, तो ये सेंटर। ठीक है, तो किसी तरह से इस बीच के नुक्ते को डिफाइन किया गया सेंटर को। ठीक है, सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल की डेफिनेशन क्या है वो हमको देखना है। सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है इसके, ये सर्कल्स, ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल की डेफिनेशन मैं कुछ इस तरह से दूंगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स, कैसे आएगा सर्कल की डेफिनेशन, या जिसको हम दायरा कहेंगे, दायरे की तारीफ, तो हम लेंगे द सर्कल। ठीक है, द सर्कल किसे किसे कहेंगे? ये सर्कल, दायरा किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर हम इसको बनाना है डेफिनेशन, तो मैं बना रहा हूं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक खास नुक्ते से, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये पॉइंट, मतलब ये जो डेफिनेशन दे रहा हूं इसको नोट डाउन कर लें, जो स्टूडेंट देख रहे हैं इसको साथ में नोट डाउन भी कर लें, या फिर स्टॉप करके वीडियो आप इसको ले सकते हैं। द लोसाई, LOCI, लोसाई ऑफ पॉइंट, लोसाई ऑफ पॉइंट क्या होता है? लोसाई क्या होता है, या लोसी या लोसाई किसे कहते हैं? सेट ऑफ पॉइंट जिसको कहते हैं हम, सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं। ठीक है, जो पॉइंट का मजमुआ होता है उसको कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट को लोसाई कहते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट is known as the loci of the point, or is known as a circle। ठीक है, तो हम इसको सर्कल कहते हैं। तो हो गया हमारा कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर, टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि रेडियस, द लोसाई ऑफ पॉइंट, द सेट ऑफ पॉइंट इज नोन एज सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे कि मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़े, जैसे मुतय्यन, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, मुतय्यन नुक्ते से तय्यन फासले पर वाक़े नुकात के तरीक को, नुकात के तरीक, अब देखो ये नुकात का तरीक क्या है? सेट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, तरीक, लोसाई, ठीक है, ये दो वर्ड, नुकात के तरीक को दायरा कहते हैं, जिसमें मुतय्यन नुक्ता क्या है? मुतय्यन नुक्ता हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर में RE इस तरह लिख रहा हूं। और मुतय्यन फासला क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, तो अब यहां पर आप शक्ल देखिए, फिगर के अंदर में ये बताया गया, ये पॉइंट है, राइट, पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, सेंटर, और ये भी सेंटर, इसको इस तरह से लिखता हूं, TER लिख रहा हूं यहां पर, TRE लिख रहा हूं यहां पर, ये ध्यान दे, लिख सकते हैं कैसे भी। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से देखा है। ठीक है, दो डेफिनेशन, ये दो तरह से हम लिख सकते हैं इसको, बहुत सारी किताबों में इसको देखा है। ठीक है, तो अब यहां से सर्कल पर, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इस पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है कॉर्ड, क्योंकि सर्कल हमको समझ में आ गया। ठीक है, सर्कल किसे कहते हैं समझ में आ गया, आप कॉर्ड समझना है, तो कोई भी दो पॉइंट जिसको हम ऐसे ज्वाइन करते चले जाए। देखो सेंटर से करीब हो रहा है तो हमारा कॉर्ड बड़ा हो रहा है, जैसे कि PQ ये छोटा था, AB थोड़ा बड़ा है, CD और उससे बड़ा है, EF उससे बड़ा है, ठीक है, GH उससे बड़ा है, ठीक है, IJ, ठीक है, IJ, मैं इस तरह से नाम दे रहा हूं, तो ये हमारा डायमीटर है। तो और उर्दू वाले इसको क्या बोलेंगे? वितर, वितर। तो दायरे का सबसे बड़ा वितर दायरे का खुतर होता है, खुतर। ये बात ध्यान में रखिए, सवाल पूछता है दायरे का
दायरे का सबसे बड़ा वितर दायरे का कुतर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा उसकी लेंथ होती है। तो जो कॉर्ड, जो सबसे बिग कॉर्ड होता है, बड़ा कॉर्ड जो होता है, वही हमारा इक्वल टू डायमीटर होता है। ठीक है, इस चीज को समझ के रखना है। डायमीटर इज नथिंग बट द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड। ठीक है, जिसमें आईजे मैंने यहां पर बताया कि आईजे क्या है, डायमीटर है, जिसको हम डी से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे बेशुमार हम कहेंगे इनफाइनाइट, और ये इस तरह से भी आते हैं क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है बस। बेसिकली फंडा क्या इतना ही है, ज्वाइन करना है। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट हम कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। डायमीटर जो है, अब ये दूसरे फिगर में देखो। ठीक है, इसका हाल क्या होगा, तो अगर 2 पॉइंट लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी और ओ से पास कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा डायमीटर बन गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां से मैं बना रहा हूं, या फिर इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, इसमें से पास कर रहा हूं, बेसिकली मैं सिर्फ इसमें से पास कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे कितने पास कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट पास कर सकते हैं। तो हमारे डायमीटर कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो इसका हाफ जो होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस हाफ होता है, जिसको हम आर से जाहिर करते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि रेडियस को आर से, और डायमीटर जो होता है, ठीक है, मैं ऐसे फास्ट बना दे रहा हूं, डायमीटर डी से, तो ये और ये कॉर्ड। ठीक है, ये इन दोनों को मिला देता हूं, ए और ओ, और ये बी, ये डी। ठीक है, ए बी इस तरह से मिलाता हूं कॉर्ड को। ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड जिसको हम वितर कहते हैं, या कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड है, इसमें ये रेडियस है, ये डायमीटर है। तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट। तो बेसिकली हमने सर्कल में क्या क्या जाना, कि सर्कल में एक सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर होता है, और कॉर्ड होता है। ठीक है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है। रेडियस को हम आर से जाहिर करते हैं, डायमीटर को डी से, कॉर्ड को जो उसकी लेंथ रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं ड्रॉ कर दूं ए बी, तो ए बी कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब से उसके जरिए से फिर सर्कल में आर्क भी बनता है। कैसे बनता है, देखो यहां पर मैं इसको अलग से लेता हूं आर्क को। ठीक है, ओ से कनेक्टेड करके इसका नाम सी देता हूं, इसका नाम डी देता हूं। ये सेंटर ओ है, सी ओ रेडियस है, और ओडी भी रेडियस है। बट ये जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये मरकजी जाविया जिसको कहेंगे हम, मरकजी जाविया, तो सेंट्रल एंगल या सेंट्रल एंगल कहेंगे। और ये सी डी जो बना है, ये हमारा आर्क है। ठीक है, आर्क। ठीक है, तो ये माइनर आर्क है, और ये बड़ी हमारी डीसी या डी एक्स, इधर नाम दे दूं तो डी एक्स सी, ये हो गई हमारी बड़ी खौस, जिसको हम बड़ी खौस को क्या कहते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क, ये चीज को आपको समझना है। बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो बाकी सब समझना आसान है, सब कुछ सही से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सर्कल की डेफिनेशन देख ली, इसमें फिर कॉर्ड की डेफिनेशन देख ली। तो सर्कल की डेफिनेशन इस तरह से आ गई, from a fixed point to a fixed distance the loci of point और set of point is known as circle। तो loci क्या होता है, set of points होते हैं जो उसके ऊपर सर्कल पे होते हैं तरफ। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन, a circle is the set of all points in the plane that are fixed distance from a fixed distance। तो रेडियस हो गया, from a fixed point यानी कि सेंटर हो गया, any interval joining a point on the circle to the center is called radius। तो ये हो गया हमारा रेडियस, जैसे कि ये है, तो इसका ये सेंटर यहां पर है, तो ये इसको ज्वाइन करने वाला ये आर रेडियस। ठीक है, बार बार बता रहा हूं। अब कॉर्ड की तरफ आते हैं। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स बोथ लाई, यानी रहते हैं, मौजूद होते हैं ऑन अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो उसके दोनों ही पॉइंट्स किस पे रहते हैं, ये सर्कुलर आर्क पे लाए रहते हैं, यानी कि रहते हैं। ठीक है, उस पर ही होते हैं। ए बी इसका नाम दे दें आप, सी डी इसका नाम दे दें, इधर से सी डी, और इसको मिलाएं स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। इसमें आएगा फिर आर्क आएगा, एन आर्क इज एनी स्मूथ कर्व ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स।
तो आर्क का कंसेप्ट क्या है, आर्क किसे कहते हैं, जैसे कि आर्क मैंने इसमें भी बताया और वापस से बता रहा हूं कि ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें जो आर्क हम बताएंगे, पहले सेंटर लेंगे, आर्क बनाना है, रफ स्केच कर रहा हूं ए बी, तो ये ए बी आर्क है, ठीक है, आर्क एनी स्मूथ कर्व, तो हम इसको एनी स्मूथ कर्व बोलेंगे। एन आर्क इज नथिंग बट एनी स्मूथ कर्व ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, जैसे ए बी ये ज्वाइन हो रहा है बट सेंटर से रिलेट होता है वो, बाद में इसका जो एंगल रहेगा, फॉर एग्जांपल ये 60 रहेगा तो इसकी लेंथ भी 60 ही होगी। तो लेंथ ऑफ द आर्क ये हम बाद में फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने ये देखा सेकेंड आर्क, सेकेंड में क्या होता है, द इनफाइनाइट लाइन, वो इनफाइनाइट लाइन होती है, एक्सटेंशन ऑफ अ कॉर्ड इज अ सेकेंड लाइन और जस्ट सेकेंड, हम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी गाइस, इसको समझना जरूरी था। बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर की तरफ। लेट्स रिव्यू, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सर्कल को हमने देख लिया, रेडियस देखा, निस्कुतर कहते हैं दायरा यानी सर्कल, निस्कुतर यानी रेडियस जिसको हम आर से बताते हैं, डायमीटर यानी खुतर जिसको हम डी से बताते हैं, ठीक है। कॉर्ड यानी कि हम कॉर्ड को हम वितर से बताते हैं, जो भी उसमें नाम रहेगा, फॉर एग्जांपल ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, जो भी सेगमेंट आएगा, जो भी उस पे पॉइंट रहेंगे, इस तरह से सर्कल के अंदर में ए बी, ठीक है। और सेंटर में से अगर जाएगा वो, फॉर एग्जांपल सी डी, तो ये डायमीटर कहलाएगा, डी, ठीक है, डायमीटर कहलाएगा इधर का, इसको नाम दे देंगे, ठीक है। आर्क, खौस, फिर इसमें दो टाइप के हैं, मेजर और माइनर, बड़ी खौस, छोटी खौस, ठीक है। रकबा, अब दायरे का रकबा कैसे मालूम करते हैं, पाई आर की दूसरी, ये फॉर्मूला है उसके लिए, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, पी पेरीमीटर हमने लिखा बट सी आना चाहिए, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये होना चाहिए। एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, स्टैंडर्ड तरीका है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, जो भी रेडियस रहेगा। सरकमफरेंस 2 पाई इंटू रेडियस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। डायमीटर 2 इंटू रेडियस, डबल होता है, अगर रेडियस 5 है, आर इज इक्वल टू 5, देन डी इज इक्वल टू 10, ये बात ध्यान में रखना है। आर इज इक्वल टू 5 अगर है तो डी कितना हो जाएगा, डबल 10, ठीक है। 50 है, आर इज इक्वल टू 50, तो डी कितना हो जाएगा 100, डबल। 2 है, आर इज इक्वल टू 2, देन डी इज इक्वल टू 4, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, इसमें 0 होते हैं, कुछ भी वर्टाइसेस नहीं होते इसको, जिस तरह से ट्रायंगल है तो इसके अंदर में 3 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3, तो इस तरह से इसमें नहीं होता। नंबर ऑफ एजेस, इसके किनारे भी नहीं होते, सर्कुलर होता है, एकदम गोल होता है। लेंथ ऑफ द आर्क और आर्क लेंथ जिसको हम कहेंगे, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले भी जरूरी हैं, ध्यान में रखना 8वीं के बच्चों, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अलजेब्राइक मेथड से, जो भी अब हमको वैल्यू दी जाएगी, पाई की वैल्यू दी जाएगी, रेडियस दिया जाएगा और थीटा अगर दिया जाएगा तो लेंथ ऑफ द आर्क मालूम कर सकते हैं। ये 9th-10th वालों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमको ये 2 डेफिनेशन और भी अच्छे समझ के लेना है, ये इस चैप्टर के अंदर में ही है, कि द perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord, ठीक है। chord को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में कट करते हैं, बाइसेक्ट करना यानी कट करना, ठीक है। अगर ये 10 सम का है, सेंटीमीटर है, तो ये बाइसेक्ट करना यानी हाफ 2 सेक्शन बनाना। बाय मीन्स 2, सेक्ट मीन्स सेक्शन, इक्वल सेक्शन, कैसे सेक्शन, इक्वल सेक्शन, बाय मीन्स 2 सेक्शन कराना, बाइसेक्ट करना किसे, कॉर्ड को, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये आएगा कि इस तरह से रहेगा, यहां पर सर्कल का सेंटर और परपेंडिकुलर किस पे, यहां पर ए बी अगर मैं लेता हूं, ये क्या है, ए बी, यस इट इज कॉर्ड है, और ये सेंटर हमारा ओ है, ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, तो क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए बी तक, ठीक है। जैसे कि ओ एम मैं कहूंगा, ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओ एम इस ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, ए एम और बी एम, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू बी एम, ऐसा हो जाएगा। तो अगर वो 10 सम है तो वो 5-5 हो जाएगा, इसको समझना है। दूसरी चीज है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। ये चीज सुन लो, बाद में इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, तो शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। So dear student,
ध्यान से देखना इसको, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में ये हमारा सेंटर है, देन दिस इज ए बी इज द डायमीटर, पी क्यू इज द व्हाट कॉर्ड एंड ओडी इज द रेडियस। यहां एक्स है, एक्स को क्यों रखा गया उसको देखेंगे, ठीक है। उसको हम आर्क के लिए रखते हैं, जैसे पी क्यू है, पी क्यू ये माइनर आर्क होती है, पी क्यू यहां से लेते हैं हम माइनर आर्क, और मेजर आर्क के लिए पी एक्स क्यू, इस तरह से हम मेजर आर्क लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से देख लो, लेट्स रिकॉल, याद करो इसको, क्या है ये, हंसता मुस्कुराता चेहरा बोल रहा है, हमको पूछ रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे कि मैं बारहा बता चुका हूं, अब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। 8वीं के बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ध्यान दो इसको अच्छे से, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं तुमको बारहा बताता हूं, ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम मुझे ध्यान दो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना और ज्ञान मिलेगा, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से, अब ये फिगर्स पूछा है, सेगमेंट ओडी, सेगमेंट ओडी ये क्या है, ठीक है, सेगमेंट ए बी क्या है, ठीक है, अभी मैंने बोला सेगमेंट पी क्यू क्या है, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्या है, ठीक है। डैश इज द सेंटर ऑफ सेंट्रल एंगल, कौन सा सेंट्रल एंगल है इसमें, बीओडी है कि डीओबी है, दोनों को भी ऐसा पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, बीओडी डीओबी, ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हैं, तो ये एंगल है, ठीक है। माइनर आर्क कौन सा है, जैसे कि आर्क ए एक्स डी, ये माइनर छोटा हो गया है, ठीक है। बड़ा किसको बोलेंगे, ए क्यू डी, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ए एक्स डी और बी डी ये भी छोटा है, छोटी आर्क है, छोटी कॉस है, ये भी कॉस छोटी है। बड़ी कॉस कौन सी है, तो मेजर आर्क कहेंगे उसको, मेजर आर्क, फॉर एग्जांपल पी ए बी, पी ए और यहां से यहां तक आ रहा है बी, तो पी ए बी यहां तक, ठीक है। या पी क्यू ऐसे लेंगे, कैसे, पी डी क्यू, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, पी और क्यू के बीच में इधर का जो बड़ा जो दिख रहा है वो साइड, ठीक है, जहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें शामिल हो जाए, ठीक है, तो उसको, तो ये हो गया मेजर आर्क। पी डी क्यू, ये पी डी और क्यू देखो इस तरह से, पी डी क्यू इस तरह से पढ़ते हैं इसको, इस तरह से। बाकी के सेमी सर्कल किसे कहेंगे, हाफ सर्कल, यानी ए एक्स बी और ए पी बी या ए क्यू बी, इस तरह से पढ़ते हैं सेमी सर्कल को, ठीक है। और मेजर आर्क डी ए बी, डी किधर है, डी इधर है, ए इधर है और बी इधर है, ये पूरा कितना है, तो ये है डी ए बी। हमको कैसे मालूम होगा, 360 माइनस करना पड़ेगा मेजर एंगल बीओडी, तो बीओडी जितना भी आएगा, फॉर एग्जांपल बीओडी अगर 60 है तो हम 360 में से ये 60 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यही चीज हमको अच्छे से समझ के लेना है, ठीक है, समझना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, फिर एक बार ओबी क्या है, इसके अंदर में रेडियस है, और ए बी क्या है हमारा, यहां से यहां तक का ये हमारा डायमीटर है, डी है, ठीक है। ओडी क्या है, इसमें फिर से रेडियस है, बट अब यहां से बी ओ और ये डी, ये हमारा एंगल सेंटर का एंगल है, ठीक है। सेंट्रल एंगल हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। और ओडी क्या है, इसमें रेडियस है, ओडी पूछा है ना, ओडी क्या है, रेडियस है, यहां लिखता हूं। सेगमेंट ओबी क्या है, ये भी सेगमेंट हम पढ़ेंगे, सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है ये रेडियस है। अब पी क्यू क्या है, सेगमेंट पी क्यू, ये पी क्यू ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है अच्छे से, यानी पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, ए बी क्या है, डायमीटर है, ओडी क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, वेरी गुड। ओडी आर है, ए बी डी है और पी क्यू कॉर्ड है। कॉर्ड के लिए मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, इसके लिए डी बताया, और कैपिटल डी और कैपिटल आर, ठीक है, बट एक्स। अब इसमें देखो मैंने बताया कि बहुत सारे बेशुमार इसके अंदर में खुत्र होते हैं, यानी कि डायमीटर होते हैं, डायमीटर इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, एक चक्रा बन जाएगा, अशोक चक्रा बन जाएगा, बहुत बड़ा चक्रा बन जाएगा, जिसके अंदर में से बहुत सारे इस तरह से जाएंगे, ठीक है। सेंटर में से जाना चाहिए, जो कॉर्ड सेंटर में से जाएगा। अब ये कॉर्ड देखो, इस फिगर को देखो, ए बी सी डी, ठीक है, ये जिस तरह से सेंटर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये
बड़ा होते जा रहा है कॉर्ड, यानी ए बी, और ये फिर ये कॉर्ड जैसे 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 बड़े, ये भी इनफाइनाइट इसके अंदर में कॉर्ड होते हैं। सर्कल के अंदर में बहुत सारे बेशुमार खुतर होते हैं, बेशुमार निस्कुतर होते हैं, और वितर भी बेशुमार होते हैं, ठीक है। और सर्कल पर पॉइंट भी बेशुमार होते हैं, ठीक है। तो उसी से बनता है नुकात का तरीक, जिसे हम कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट, जिसको कहेंगे हम लोसाई, जिसको हम कहेंगे। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये सर्कल होता है, ये कंसेप्ट है सर्कल का, इसमें सेंटर ये है, ठीक है। तो ये कॉर्ड और कॉर्ड ऐसे भी बनते हैं, क्रॉस भी बनते हैं, बट जब भी वो सर्कल में से गुजर जाते हैं तो दायरे का खुतर, यानी कि दायरे का सबसे बड़ा वितर ही दायरे का खुतर होता है। ये चीज को अच्छे से समझ के रखें, यानी कि जो सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉर्ड होता है तो दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ अब इसके अंदर में इस फिगर में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहां पर सेंटर है एंड ए बी है, इस दायरे पर पॉइंट दो है, ए और बी है। यहां मैंने एक्स ले रखा है, यहां वाई ले रखा है। तो ये ए एक्स बी, ये छोटी सी कॉज बन गई, छोटी सी कॉज, यानी कि माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। और ये ए वाई बी इस तरह से जो घूम के आ रही है, ये क्या बन गई, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, बड़ी खौस कहते हैं इसको, और ये छोटी खौस कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, ध्यान में रखना, इसे मरकज कहते हैं, यानी कि ये सेंटर है, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, कई मरतबा बता रहा हूं, हालांकि आपको इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्ड ऑफ अ सर्कल, इसमें एक्टिविटी दी गई है और इसमें बताया गया है कि यहां एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, ए बी एक कॉर्ड है, ओपी इस पे परपेंडिकुलर है। तो कहा यह जा रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसको, इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में ओपी डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी अगर 10 है, एपी अगर 10 है तो क्या हो जाएगा, सी हियर ऑन दिस पेज, अगर ए बी मैं लेता हूं इस तरह से और ओपी इस तरह से कट कर रहा है पी यहां पर, और ये 10 है, इसकी 10 लंबाई है, ये इसको कट कर रहा है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, एपी 5 एंड पीबी 5, एपी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू 5, और अगर ए बी रहेगा 10 तो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ओपी अगर फॉर एग्जाम्पल ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, और ये अगर हम लेते हैं 4 और ये 5, तो ये हमको कितना है मालूम करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना आ सकता है, ये कम आ जाएगा, क्योंकि ये हमने बढ़ा लिया, तो ये ऐसी शक्ल नहीं बनती, ठीक है। शक्ल कैसी बननी चाहिए कि ये 3 हो और ये 4 हो, ये टोटल 8 हो। फॉर एग्जांपल इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ए बी इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं 8, ठीक है, तो एपी कितना हो जाएगा, पीबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये एपी हमारा 4 हो गया, और ये हम अगर 3 लेते हैं ओ से पी का, यानी ओपी अगर हम 3 लेते हैं, नाउ इट इज करेक्ट, ये आ जाएगा 5। तो ये परफेक्ट हमारी एग्जांपल बन जाएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा हमारा, यानी कि इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा हूं मैं, इधर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा 5 कैसे आएगा, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 25 का रूट कितना आता है, 5 आता है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये निकलेगा, बट ये सर्कल के अंदर में, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, जिसके अंदर में यहां पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस चीज को, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये दूसरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, जिसके अंदर में ये बताया गया है कि प्रोटेक्टर यानी चांदी का इस्तेमाल करके अगर आप चेक करेंगे तो ये जो साइड है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ओपी बी और ओपी ए की तरफ कैसे बनेगा, देखो इधर यहाँ बना है अभी, जैसे मैंने बताया था। तो ये ओ पी बी यानी ये 90 डिग्री और ये ओपी ए, अगर हम डिफरेंट जो रेडियस होता है, डिफरेंट रेडियस, उसके हिसाब से हम दायरे बनाते हैं। ये मैंने 2-3 दायरे यहाँ पर बना रखे हैं। तो इन दायरों के अंदर में अगर हम मेजर करते हैं, इसको ए बी बनाते हैं और ओ से पी को ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। यही चीज इसको यहाँ पर बताई गई है और इसको कहा गया है कि यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और ये एक्टिविटी नंबर 2 है और इसके अंदर में ये सब बताया गया एपीओ और बीपीओ।
APO ये या फिर BPO ये कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बट इसको उसने वर्डिंग कैसे दिया है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, द सेगमेंट ये जो सेगमेंट है OP ज्वाइनिंग द सेंटर O ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट यहां पर बताया गया है, मिड पॉइंट P बताया गया है, सेंटर O, मिड पॉइंट ऑफ AB इज P। तो ये बताया गया है मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कॉर्ड पर कैसा होता है, ये सेगमेंट परपेंडिकुलर होता है। AB पे OP कैसा है, OP परपेंडिकुलर है। होप दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो इन शक्लों से या फिर इन फिगर से आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसको हम प्रोटेक्टर के जरिए से, इसके जरिए से, ठीक है, ये जो प्रोटेक्टर है इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की एक्टिविटी की तरफ, जिसमें ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, फिर सॉल्व एग्जाम्पल के बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, बट आप सब्र के साथ इसको समझने की कोशिश करें। बी पेशेंस रखें कुछ, और अगर नहीं होता है तो आप हाफ भी देख सकते हैं वीडियो, फिर बाद में कुछ 1-2 घंटे के गैप से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको कंप्लीट देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सर्कल का मैंने बेस्ट पार्ट समझाया, इसको बहुत ही मेहनत से समझाया। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन करना मेरे को, ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्व एग्जांपल दी गई, जिसके अंदर में एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में सेंटर बताया गया O, और PQ क्या है, ये कॉर्ड है, और OA ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट, ठीक है, और PA पर ये परपेंडिकुलर है। कैसा है देखो, इन अ सर्कल, एक सर्कल में, ये सर्कल के अंदर में विद सेंटर O, यानी ये सेंटर O, सेगमेंट PQ इज अ कॉर्ड। PQ क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। लेंथ 7, तो इसकी 7 लेंथ है, ठीक है। सेगमेंट OA ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम हमेशा कैसे बताते हैं, उल्टा T जिसको कहेंगे हम, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, इस सिंबल से बताएंगे, ठीक है, ये सिंबल, ठीक है, बेसिकली ये सिंबल। तो सेगमेंट OA परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, कॉर्ड है ना हमारा, विथ है ना, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PQ पर परपेंडिकुलर। देन फाइंड लेंथ ऑफ AP, AP क्या है, यानी कि ये कितना है, तो इसका हाफ होगा, ये तो हमने देखा था। तो इसको ये सॉल्व एग्जांपल में बताया, सेगमेंट OA परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। ये इस तरह से रहने के बाद देयरफॉर पॉइंट A इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ, क्योंकि ये A जो होता है ये इसके ऊपर, इसका मिड पॉइंट हो जाता है PQ का। तो PQ का मिड पॉइंट होता है 7 का हाफ हो जाएगा, 7 का हाफ 3.5 आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, फाइनली लेंथ ऑफ PA इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ PQ, इसका हाफ। इस तरह से हम इस स्टेप में बढ़ाएंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 कहां से आया, लेंथ ऑफ PQ लिखे, और लेंथ ऑफ PQ कितना है, 7 हमको दिया गया था, इट्स अ गिवन, तो ये लिखे इसमें। देयरफॉर हाफ ऑफ 7 इज 3.5 सेंटीमीटर। होप यू गॉट दिस। तो ये एक था, और दूसरा इस तरह से है, दूसरी एग्जांपल कुछ इस तरह से, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो, इस फिगर को समझने की कोशिश करो। इस फिगर के अंदर में पॉइंट A पॉइंट B है, ये सर्कल पे है, O सेंटर है, O से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, परपेंडिकुलर बताया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर बताया गया है। OB क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट में है, देयरफॉर OB परपेंडिकुलर है। AP PB, ठीक है, ये इक्वल होते हैं क्योंकि OP इस पर ड्रॉन किया गया है, देयरफॉर ये P इसका मिड पॉइंट है, AP इज इक्वल टू PB ये होता है, ठीक है। तो ये चीज को समझ के रखना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 दिया गया है, ठीक है, 10 दिया गया है, क्या, रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB मालूम करना है। द कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रॉम द सेंटर, यहां से 6 है, ये 10 है, तो ये मालूम करना। तो फर्स्ट हम PB मालूम करेंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर 100 माइनस 36 कितना आएगा, सी यार 100 माइनस 36 मैंने कहा कितना आना चाहिए, इसमें से 10 में से 6 माइनस हो जाते हैं, कितना रहता है 4, ठीक है। यहां से हमने 1 ले लिया था, इसलिए 10 में से ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। 9 माइनस 3 6, तो 64 आया। 64 का रूट कितना होता है, रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, तो ये 8 हमारा आंसर ये हो गया PB का। 8 PB है और AB भी 8 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, देयरफॉर AB कितना हो जाएगा, AP प्लस PB यानी 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। तो ये 16 कैसे आएगा ये हम देखते हैं।
ए बी को मालूम करते हैं। इसमें यही बताया गया है, कैसे अभी समझेंगे। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है ए बी पर, ये बताया गया इसमें, ठीक है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ओ के साथ ए बी क्या है, रेडियस है, ठीक है, विथ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ के जरिए से ये ए बी कॉर्ड है। सेगमेंट ओपी ये परपेंडिकुलर है, इसी तरह का बन रहा है ना सिंबल, ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये इस पॉइंट को कहते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये बता चुका हूं, समझ में आना चाहिए। लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां से नुक्ते से, मरकज से ये सेगमेंट तक, यहां तक यानी कि कॉर्ड के मिड पॉइंट तक इसका फासला हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ओपीबी के अंदर में इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमको इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सब बातें लिखने के बाद हमको लिखना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं उसके, उनका एडिशन होता है स्क्वायर करके, एडिशन इज इक्वल टू जो उसका हाइपोटेन्यूज आता है उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओबी स्क्वायर, ये इस तरह से आता है, जिसके अंदर में हमको ये ओपी दिया हुआ है 6 स्क्वायर और ओबी दिया हुआ है 10 स्क्वायर, इसको रखते हैं। लेंथ ऑफ पीबी स्क्वायर ये हमको मालूम करना है, 6 स्क्वायर को इधर डालते हैं, माइनस में जाता है, इक्वल के दूसरे साइड जाता है, माइनस में जाता है। देयरफॉर ये क्या बन जाता है, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी बताया 64 आता है। कैसे आता है, इसने कैसे मालूम किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से इसने यहां पर रखा। 10 प्लस 6 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना होता है 16 इनटू, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है, इनटू है, ठीक है। तो 16 इंटू 10 माइनस 6 इज नथिंग बट 4, 16 4 64, तो ये इस तरह से निकाला, ठीक है। यहां स्क्वायर है, अब ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 8 स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर क्या आएगा, लेंथ ऑफ पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पर, ठीक है। तो ए बी आ गया, पीबी आ गया हमारा 8, इसका डबल करते हैं, ए बी आ जाएगा 16। तो कैसे आता है देखते हैं इसको। तो ये रहा स्क्रीन पर, लेंथ ऑफ पीबी भी 8 सेंटीमीटर है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ पीबी, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो रेडी, गेट सेट रेडी, अच्छे से तैयार रहना। सिर्फ 46-47 मिनट हो रहे हैं अभी, तो हमको ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, बने रहना साथ में और समझते रहना साथ में, ठीक है। ओके, so friends, question number 1 is from practice set 17.1. Now in this question number 1 is, in a circle with center P, chord AB is drawn of length 30 centimeter, mind it, okay। अच्छे से ध्यान में रखना, इसको समझ के रखना। लेंथ ए बी की कितनी पैमाइश दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, दैट्स ऑल। सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ओके। ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर 13 है तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5। तो यही हमको पी क्यू मालूम करना, क्यू बी मालूम करना था, क्यू बी 6.5 कैसे आता है उसको आप थ्योरेटिकली समझ के लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है सर्कल, ठीक है, सेंटर इसका हम ले लेते हैं पी, ठीक है, पी, और ये क्यू इसके ऊपर पी क्यू, ये सेगमेंट है परपेंडिकुलर है, और क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। और ए और ये बी, ये दोनों पॉइंट दायरे पर हैं, ठीक है। और ये दिया गया है ए बी, लेंथ ऑफ ए बी दिया गया है कितना 13, ठीक है। कितना दिया हुआ है 13, ठीक है, इसको समझना है 13। क्यू बी मालूम करना है, ये मालूम करना है, क्यू बी कितना है, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये 13 है, तो इस ए बी का हाफ, ए बी का हाफ, ए बी कितना है 13 है,
13 का हाफ, इस तरह से हम लिखेंगे। 13 का हाफ होता है 6.5, बट ऐसे लिख के चलेगा कि 6.5 नहीं, ये थोड़ा हो गया, ठीक है, ये समझने के लिए। बट इसको सही से लिखना है। सोल्यूशन इसका हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर से मुझे याद आया कि क्वेश्चन नंबर पूछा जाए कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाए, 1 लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखना है उसका पहला पॉइंट ए में पूछा गया है तो ए में अगर तीसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तीसरा है ये, तो तीसरा, देन इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ पर। इस तरह से लिखना है, ये सब चीजें मेंटेन करना, तो लगेगा कि पेपर लिखने वाले ने क्या खूब पेपर लिखा है, ठीक है, आपकी तारीफ होगी। ध्यान में रखना है इसको। सोल्यूशन, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13, ये तो हमको दिया हुआ था, ठीक है, ये हमको दिया गया है। देयरफॉर गिवन बोलो, इसको लिखो यहाँ पर और मेंशन करो गिवन। सेगमेंट पी क्यू, ये पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को उल्टा टी, कॉर्ड पर, कॉर्ड कौन सा है, ए बी है, ये ए बी। आटी वाले बच्चे ध्यान दें, पूरी तरह से ध्यान देंगे तब ये ज्ञान मिलेगा, समझ में आएगा, ठीक है। ए बी क्या है, कॉर्ड है। पी क्यू क्या है, सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, और ये परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू मिड पॉइंट बनाता है और इसको बाइसेक्ट करता है। तो हमको ये चीज मेंशन करना है यहां पर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, द सेंटर, कहां से, द सेंटर, कहां से, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसका, सर्कल का, टू इट्स कॉर्ड्स, किसका, उसी का कॉर्ड, ठीक है। ये चीजें इस अंदाज में लिखनी पड़ती है। द बाइसेक्ट क्या करता है, कट कर रहा है, बाय कर रहा है, सेक्शन में कर रहा है, दो हिस्सों में कर रहा है, किसको, द कॉर्ड को, ठीक है, ये लिखना पड़ता है। जब इस तरह से लिखेंगे तब हमको एक्सप्रेशन लिखने आएगा लेंथ ऑफ क्यू बी, ठीक है, हमको ये मालूम करना था ना, क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, ए बी, ए बी का हाफ हो जाएगा। इसको लिखो, ए बी कितना है, दिया हुआ है 13, यहां पर गिवन में 13 था, 13 इधर रखे, 13 का हाफ कितना होता है 6.5, डिवाइड करो इसको, 2 6 12, 1 कैरी होता है, बच जाता है, जिसको हम पॉइंट लगाने के बाद वहां 10 बनाते हैं, 2 5 10, तो 6.5 आता है। तो क्यू बी कितना आ गया बेसिकली, देन फाइनली हम कहेंगे लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6.5, तो ये 6.5 यही हमको मालूम करना था। बस इतना सा है, 1 2 3 4 स्टेप अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। लेंथ जो दिया गया उसको रखो, क्या परपेंडिकुलर है वो बताओ, परपेंडिकुलर रहने से क्या होता है, वो डिवाइड होता है, ये एक्सप्रेशन मिल जाती है हमको। ये एक्सप्रेशन जब मिलती है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लेना ही हमारा काम है। एक्सप्रेशन लेते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं और देन डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करना सिंपल काम है, दूसरी तीसरी का काम है, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का काम है। ये फॉर्मूला रखना 4th 5th स्टैंडर्ड का काम है। ये हमको याद रखना 6 और 7 का काम है। तो 7 से हम 8th में आ गए हैं, हमको ये वैल्यू आराम से फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, OD, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड का फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी दी गई है, 48 सेंटीमीटर दी गई है। ओडी यानी हमारा ये क्या है, रेडियस है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम करना है, जिसको हम ओपी कहते हैं, ठीक है। एक कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी हियर इन दिस डायग्राम यू विल सी परफेक्टली, दिस इज द सेम डायग्राम एज सीन बिफोर इन द बुक ऑल्सो। सो यहां पर पॉइंट सी है, ये दायरे पर है, डीबी ये एक पॉइंट है जो ये भी दायरे पर है, 2 पॉइंट दायरे पर है। दायरे का सेंटर, ठीक है, मरकज O है, और ये कॉर्ड CD बना है, ठीक है, ये कॉर्ड CD बना है। CD कॉर्ड, इसकी लेंथ हमको दी गई है 48, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। OP इस पर परपेंडिकुलर है, P इसका मिड पॉइंट है, किसका, C'P'D, बट ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी कि 48 को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी 24 इंटू 24, ठीक है, 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48। तो ये इस तरह से होता है। और OD ये हमारा रेडियस है R जो 25 है, बट OP हमको मालूम करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम करना है, जो कि हमको पाइथागोरस के जरिए से मालूम करना पड़ेगा। और ये जब हम फाइंड आउट करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर अगर हम लेंगे, यानी 25 का स्क्वायर लेंगे माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे, तो वो माइनस करने पर 625 माइनस 576 ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7। तो ये 7 हमको
मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं, सी हियर। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गई बात। अब इसको समझना है क्या क्या दिया गया है, उसको लेना है, इसको लिखना है गिवन। ये दिया हुआ था गिवन, तो ये दोनों भी गिवन दिया हुआ था कि लेंथ ऑफ ओडी 25 सेंटीमीटर है और सीडी कितना है 48 है। इसको आप लिखो गिवन में। और कौन सी चीज किस पे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ओपी, ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड सीडी पे। ये देने के बाद हमको यहां से ये मेंशन करना पड़ता है ये पॉइंट को, द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कहां से, सेंटर से, ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से, टू इट्स कॉर्ड्स, कहां पर, इट्स कॉर्ड्स पर, ठीक है। बाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में बराबर सेक्ट करता है, कट करता है, इक्वल हाफ बनाता है, बाइसेक्ट करता है द कॉर्ड। तो इक्वल हाफ करता है, तो फिर हम इसको इस तरह से रेशियो में लिखेंगे, लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी। लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 48, दैट इज इक्वल टू 24। ये हमको मालूम हो गया, पीडी इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ये कैसी बनेगी, ये फिगर कैसी बनेगी, ओपीडी, ठीक है। ये कैसी बनेगी, यहां देखो इस तरह से, ठीक है, आपके लिए बना के रखा हूं ओपीडी। तो ये ओपी और पीडी, पीडी ये ओपी इसकी हाइट है, यही हमको मालूम करना है जो कि साथ आने वाली है। बट पीडी बेस दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है, ये 25 हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये 90 के अपोजिट में है, इसलिए ये बनता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में आता है कि जिसको हम बोलते हैं ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रखते हैं यहां पर, इस फॉर्मूले को हमको ये ध्यान में रखना है, ये बार बार आता है। ये 5th स्टैंडर्ड से आ रहा होगा, 6 7 से, तो 7 से आ रहा है, 8 में भी आएगा, 8 में तो आ चुका है, 9 10 में भी आएगा, 11 12 में भी आएगा। पाइथागोरस मस्ट है, थैलस के शागिर्द थे ये पाइथागोरस, फिथागोरस थैलस के शागिर्द थे, ठीक है। उनके उस्ताद का नाम था थैलस, ठीक है। फिर कभी उनके बारे में देखें, बट पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर, ये आ गया इधर। तो यहां पर हमको जस्ट इसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करना है, 25, ठीक है, 25 स्क्वायर, और यहाँ पे ओपी हमको मालूम करना है, ओपी स्क्वायर जैसे कि वैसे रखेंगे, और 24 स्क्वायर क्योंकि ये दी गई है वैल्यू तो रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर आता है 625। देखो कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स हमको आना जरूरी है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इसको, यहां पर 625 हो गया। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर हमको मालूम करना है, 24 का कितना हो जाता है, ये 576 होता है। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 625 में से ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड जाकर इधर। तो इसको सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करेंगे, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। उसके बाद 576 माइनस करते हैं, 49 आता है। ये लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया, ओपी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां पर ओपी स्क्वायर के बजाय लास्ट, अब यहां पर हमको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या कर रहे हैं हम यहां पर, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जजरुल मुरब्बा लेने पर, तरफाइन का जजरुल मुरब्बा लेने पर जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट, हम हासिल करते हैं, वी गेट, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सब बातें होती है, इन चीज को हमको लिखना होता है, बट हम नहीं लिखते हुए भी चलते हैं तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे। ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, 49 का रूट आता है 7 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस होता है, बट हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, प्लस और माइनस 7 आता है, ठीक है। बट इसका हम पॉजिटिव नंबर 7 लेते हैं, ये पॉजिटिव 7 नंबर लेते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7। तो बेसिकली हमको क्या हो गया, क्या क्या मालूम करना था, ठीक है। ये हमारी डायग्राम रही जिसके अंदर में हमको कॉर्ड दिया गया था 48 का, इसमें से इसका हाफ होता है 24, तो पीडी दिया हुआ है, ओडी ये हमारा रेडियस है, ये 25 दिया हुआ है, और बेस हमको दिया है 24, हमको हाइट मालूम करना है, परपेंडिकुलर हाइट, इतना ही मालूम करना था जो कि हमारा 7 आने वाला था, आया। तो हमने कैसा किया, पहले जो गिवन दिया हुआ है वो रखा, कौन सा सेगमेंट किस पर परपेंडिकुलर है ये बताया, फिर इसके बाद उसका रीजन दिया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमने लाइन लिखा, इसको याद ही रखना है, याद रख के लिखना है, तो फिर ये एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी, हाफ ऑफ सीडी कितना होता है 48 इसका दिया हुआ है सीडी, तो 48 का हाफ होता है 24 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर ऐसे आ गया, देयरफॉर इसका यहाँ पर हम इस तरह लिखना पड़ता है। फिर हमको राइट एंगल ट्रायंगल में जाना पड़ता है, जो कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 24 है, ये 25 है। ये मालूम करना है कितना है, आएगा 7। कैसे आएगा, सी आर। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओपी मालूम करना है जैसे कि वैसे रखते हैं, ये वैल्यू मालूम है 25, ये मालूम है 24, तो इसका स्क्वायर लेते हैं 625, 576। इसको 625 में से माइनस करते हैं, यहां पर इस तरह से ओपी स्क्वायर ऐसे रखते हैं, तो ये 49 आ जाता है। 49 का रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, 7 आता है। ठीक है, जैसे हम 1 स्क्वायर कितना आया 1, 2 स्क्वायर कितना आता है 4, 3 स्क्वायर कितना आता है 9, 4 स्क्वायर कितना आता है 16, वेरी गुड। 5 स्क्वायर कितना आता है 25, 6 स्क्वायर कितना आता है 36, 7 स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये 7 स्क्वायर 49 आया था, इसका रूट कितना आएगा, रूट में अगर लेंगे तो फिर ये 7 आ जाएगा। इस तरह से होता है। 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 10 स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, इस तरह से सब बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये आपको होगा, यानी जो नंबर है उसको मल्टीप्लाइड करना है उसी नंबर से, तो आपको स्क्वायर आ जाएगा, और उसका अगर हम रूट निकालते हैं तो ये नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। O is the center of the circle. Find the length of radius if, क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से ये कॉर्ड कितना है 9 सेंटीमीटर पे है, कॉर्ड की लंबाई कितनी है 24 है, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी यहां पर जो ओपी जो आएगा हमारा पी पॉइंट हम समझेंगे इसको, तो ये पी पॉइंट इस ए बी को दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करेगा, तो एपी इज इक्वल टू पी बी, तो ये 24 का हाफ हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो हमको ये ओ ए मालूम करना है। ठीक है, बेसिकली हमको ये 90 के अपोजिट का साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। ठीक है, तो ये कैसे मालूम होगा हम इसको देखते हैं, और वो कितना आएगा 15 आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो यहां पर तो ध्यान से देखना इसको, ये डायग्राम, ठीक है, ये वही डायग्राम है जिसके अंदर में यहां पर सेंटर ओ बताया गया है। ए बी ये हमारा कॉर्ड है, ये 24 का है, इसका हाफ होता है 12, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये पाइथागोरस में होता है। ठीक है, और बेसिकली ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, तो रेडियस हमको मालूम करना है। दिया हुआ जो है वो रखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी हमको दिया हुआ है, उस चीज को हमको लेना है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया है। सेगमेंट कौन सा किस पे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे। ठीक है, लेंथ ऑफ ओपी हमको मालूम, ओपी मालूम है 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो हम ये बार लिख रहे हैं, बार लिख रहे हैं, एक ही सेंटेंस लिखना है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कट करता है दो बराबर हिस्सों में। द कॉर्ड, जो कॉर्ड है उसको कट करता है दो बराबर हिस्सों में। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इसको दो बराबर हिस्सों में, यानी ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 9 है, तो ये रेडियस, यानी ये इसका जो हम पाइथागोरस के जरिए से लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, तो एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एपी कितना है, एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ये एपी, ये हमारा एपी यहां से ए से पी तक का, पी से बी तक का हम ले सकते हैं, बट एक ट्रायंगल बन गया देयरफॉर। तो यहाँ 24 का हाफ कितना होता है 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाफ हो गया। बट इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो वहां पर आ जाएंगे पाइथागोरस, फिथागोरस साहब आ जाएंगे, और उनका जो स्टेटमेंट है हम वो यूज करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर लेते हैं, ये इस तरह से रखते हैं, जो कीमत हमको दी गई, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज पुटअप करते हैं। इसकी 9 है, इसकी 12 है, 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर 81, 144 ये होता है स्क्वायर, एडिशन करते हैं 225 होता है, इस 225 का रूट आता है 15, तो ये 15 इस तरह से। तो अब यहां से हम कैसे पुटअप करेंगे, ये सेम एज इट इज, ओ ए लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, देन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81,
प्लस जैसा है प्लस वैसे रखेंगे, 144 लिखेंगे तो दोनों का एडिशन करेंगे 225 हो गया। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड में लेते हैं तो लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू रूट 225 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 15 आता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 है तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 15 हो गया। लेंथ ऑफ ओपी 15 सेंटीमीटर। फाइनली हमारा आंसर क्या रहेगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 का आखिरी सवाल, चौथा सवाल जिसको हम कहेंगे फाइनल क्वेश्चन, जिसके अंदर में डायग्राम नहीं दी गई है। 3 डायग्राम बनाकर बताई गई है और चौथी एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर ड्रॉ करो, कॉर्ड ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर उसको बाइसेक्ट बनाओ यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं है। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सी को सेंटर ऑफ द सर्कल लेना है। हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड का डिस्टेंस मालूम करना है। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मालूम करना है, सिर्फ कॉर्ड का डिस्टेंस नहीं है, वो कॉर्ड का डिस्टेंस तो दिया गया है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ दी गई है 12। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड मालूम करने के लिए कह रहा है कि कॉर्ड दिया हुआ है, ऐसे भी लगता है कुछ बच्चों को जो जनरली आठवीं में जस्ट आ गए और ये सब सीखना चाह रहे तो ठीक है, इनको समझना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की 12 सेंटीमीटर दी गई है, उसको कैसे मालूम करते हैं इस तरह के, तो हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से फिगर आएगा, तो हमको बेसिकली इस फिगर में क्या है, एक सर्कल बनाना है, सेंटर लेना है, सेंटर का सर्कल रहेगा तो सेंटर रहेगा, सेंटर रहेगा तो कॉर्ड आ जाएगा, कॉर्ड ए बी नाम दे देना है, इसको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलरली और यही हमारा डिस्टेंस हमको मालूम करना है। कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, कुछ भी एबीसीडी में से दे दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर सीएम हमारा यहां पर है, मैं मिड पॉइंट रहने की वजह से एम लिया हूं और ये मिड पॉइंट होता है। ए बी 12 दिया गया है, 24 पहले के इसमें था, 12 दिया गया है सेंटीमीटर। इसको जब मिड पॉइंट होता है तो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और ये रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, मालूम करना है हमको सीएम, सीएम की कितनी हाइट है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हम 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लेते हैं तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 होता है। 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 आता है, ठीक है। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8, सॉरी जो भी हम समझ रहे हैं, सीएम फॉर एग्जांपल ए है तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। 64 का हम स्क्वायर रूट निकालते तो ये 8 आएगा, तो ये 8 मालूम करना है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, तो हमको लिखना पड़ेगा लेट द सेगमेंट ए बी, ये क्या है हमारा, बी द कॉर्ड, एंड द सेगमेंट सीएम, दिस इज द सेगमेंट सीएम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सर्कल है, सेंटर है, कॉर्ड है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर लेके उसको सेंटर को रेडियस से ज्वाइन करना है। ए को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू, ए एम की जो पैमाइश दी गई है वो कितनी दी गई है, ए एम, ये हमको मालूम करना है, ये इसका हाफ होता है, ए बी का हाफ, तो हाफ ऑफ ए बी, क्यों, द परपेंडिकुलर, बार बार हम लिख रहे हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट करता है, कट करता है, याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 कितना होता है 6 होता है, हाफ ऑफ 12 12 का आधा 6, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन आते हैं, फिथागोरस आते हैं, तो ट्रायंगल सी एम ए, तो सी यहां पर देखो सी एम ए, तो इसके अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में पाइथागोरस थ्योरम है ये, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो जो मालूम है वो वैल्यूज पुटअप करो, 6 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर, ये वैल्यूज इसमें पुटअप करो, जो नहीं मालूम जैसा है वैसा रखो, इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में ले लो, जो मालूम है उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 माइनस ये 36 प्लस में था, माइनस में चले गया, इसको सिस्टमेटिक लेंगे, लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 होता है 64। 64 का को हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, देन अंडर रूट 64 यानी वो आता है 8,
तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का √6, 8 प्लस और माइनस 8, प्लस लेते हैं पॉजिटिव नंबर। तो फाइनली हमने कह दिया कि लेंथ ऑफ सीएम कितना है, 8 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। देयरफॉर द आंसर इज डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। होप दिस प्रैक्टिस सेट इज अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। देखो, जो ध्यान देगा उसको समझेगा, जो ध्यान नहीं देगा उसको कुछ भी नहीं समझेगा। कोशिश करना है एक एक स्टेप से हमको समझ के लेना है। हमको फॉर्मूला कहाँ पुटअप करना है, इसमें बेसिकली क्या आया है, पाइथागोरस आया है। पाइथागोरस का थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट को रखा गया है। वैल्यूज पुटअप करना है, जो नहीं मालूम है वो मालूम करना है। पाइथागोरस का थ्योरम मालूम करना कुछ भी नहीं है। पाइथागोरस के अंदर में ये पाइथागोरस का थ्योरम है, इसमें वैल्यूज पुटअप करना है, जो वैल्यू हमको नहीं दी गई है वो मालूम करना है, और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। बट यहां पर हमको क्या है, ये 2-3 चीजें होती है। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना ड्रॉन, तो वो हमको ये समझ के लेना है। ये हाफ होता है। ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आरटीओ वालों से चाही जा रही है। यही चाहा जा रहा है कि ये समझे कि ये जो कॉर्ड है, तो कॉर्ड का हाफ कितना होता है, 12। ये हमको समझ में आए, हमारा माइंड यहाँ पर बढ़े, ग्रो हो जाए थोड़ा सा, ताकि हम इस तरह से इजी से हार्ड की तरफ हम आगे बढ़ सके और इसको हल कर सके। होप ये प्रैक्टिस सेट समझ में आई होगी। आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। तो इसको 2 सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड करके आराम से देखना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, और ये चैप्टर अच्छी तरह करके फिर मुझे कुछ अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में डाउट्स आते हैं, जो भी आते हैं, आपकी क्यूरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इसी के साथ हम रुकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक किसके लिए, तो जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन आ रहे हैं, 17 चैप्टर लास्ट, इसमें 17-18 कुछ चैप्टर्स हैं 8 में, उसके लिए मैं बेस्टो दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा, अल्लाह हाफिज।